बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिस कार्य का बीड़ा उठाया था वो आज काफ़ी दिख रहा है कि हम लोग उम्मीद से आगे चल रहे हैं। और भगवान कृपा रही कि जो उम्मीद है वो हम सब किसानों के चेहरे जो खिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही आगे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो सरकार के द्वारा हमारे किसानों तक योजनाएं दी जा रही है उसको पहुंचाना, किसान को मजबूत बनाना और उसको जागरूक करना कि हमारी जो रियल चीज़ें हैं हमारी वो हमें मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। यदि नहीं मिल पा रही है तो उसको कैसे लेना है, हमारा इस विषय में सतत प्रयास रहता है। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सभी इस संगठन की एक रीढ़ की हड्डी है। हमारे जिले में, धीरे धीरे राज्य में और आपके पूरे भारत में इसका विकास होगा, नाम होगा, चित्रकूट का नाम होगा। आप सभी इसी तरह संगठन के साथ चलेंगे, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करें। यदि कोई कमियां कहीं रह जाती हैं तो उसमें भी थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में अगर यहाँ आप लोग सदस्य बन रहे हैं या किसी को बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किसी भी काम में यदि हमारी तरफ से देर हो रही है उसमें ये मानिए कि कहीं न कहीं शासन द्वारा भी उसमें कहीं देरी हो जाती है, इस वजह से कहीं देरी होती है। तो उसमें आप लोग आदत न खाएं कि मतलब हमारा काम नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं। हम लोग प्रयास पूरा करते हैं तो उसको करें चाहिए जैसे करें, आपको नुकसान नहीं होने पाएगा, ये जवाबदारी है। इसमें जो है मुख्य रूप से अभी तक की जो कार्य है वो हम आपको बताएं। 2021 में जब इसका गठन हुआ तब 10 गाँव से एक किसान चयनित किया गया और आज हमारे पास 453 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 29 गाँव कवर है 40 लाख और सभी लोग खाद, बीज, दवा का जो बाजार भाव है, जो सदस्यों का है वो रेट कहीं ना कहीं कम मिल पा रहा है। इसके बाद रही बात खाद की, तो खाद में सरकार द्वारा अभी जो है एफपीओ को, हमारे किसान उत्पादक संगठन को अभी वो वरीयता नहीं दी जा रही है जो सोसाइटी को, जबकि भारत सरकार द्वारा ये बनाया हुआ है तो इसको देना चाहिए। यदि हमारा एक संगठन है और हम सोसाइटी के भी सदस्य हैं और अपने संगठन के भी सदस्य हैं तो सरकार को करना चाहिए जो हमारा संगठन काम कर रहा है उसको वही सोसाइटी रेट देना चाहिए। इसमें हम लोग एक पत्र लिखना चाहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रयास करें कि हमारे जो किसान हैं उनको वही रेट मिले, यहाँ से न देना पड़े। प्राइवेट मंगाते हैं हम लोग खाद, उसमें इसलिए आपको रेट यहाँ महंगा पड़ता है। इसके बाद अधिकारी लोग भी आते हैं, रजिस्टर देखते हैं, तो उनका कहना है कि आप लोग इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। तो हमारे पास सरकार बिल है, आप दे रहे हैं वहाँ से 260 रुपये यूरिया, 30 रुपये भाड़ा, 5 रुपये लेबर का, 5 रुपये जो है गोदाम का, तो 300 रुपये तो ऐसे ही हो गई। हम अपने किसान सदस्यों को 30 रुपये बोली दे रहे हैं। अगर हमारी कंपनी में 2 पैसा नहीं बचेगा तो हम अपनी कंपनी कैसे बढ़ाएंगे? हमें इसको बढ़ाना है कि घटाना है? हम अगर 2 पैसे यदि सरकार के द्वारा 260 की अगर पहुँचता मिलेगी, सोसाइटी में 260 की पहुँचता आती है, अब तो 270 क्यों दे पाते हैं आपको, नहीं क्यों दे पाए? तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। इसके बाद बीज में है, तो जो बीज आपको बाजार में मिलता है उस बीज के भाव में आपको यहाँ अंतर मिलता है। जो सदस्य नहीं है उसके रेट अलग है, जो सदस्य है उसका रेट अलग है। इसके बाद दवाइयाँ हैं, वो भी आपको यहाँ हर चीज़ की उपलब्धता देते हैं। सरकारी अनुदान में छूट में है, 50% छूट है, कोई में 90% छूट है, कृषि यंत्रों में छूट है। तो
वगैरह इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो कृषि संबंधित हैं। इसके बाद जो ये योजनाएं आती हैं बीज के लिए, तो आप सीजन में इसीलिए कहा जाता है कि एक गांव से कम से कम कोई भी योजना आती है तो एक गांव में आपको भाई इस गाँव में 10 किसानों को जैसे चयनित करना है, मान लीजिए बिल देना है। फिर क्या होता है कि एक गांव से 10 किसानों को 10 हेक्टेयर दिया जाता है, 10 एकड़ दिया जाता है। मान लीजिए किसी के पास जमीन कम है लेकिन पोर्टल में कम चढ़ी है और जमीन ज़्यादा शोधन हो रहा है, आधार कार्ड बनाने जो ठीक है, जिसका पंजीयन नहीं उसका नया पंजीयन कर दिया जाएगा। जैसे किसी की नई विरासत आई जमीन, उसको नया कराना है, सम्मान निधि कराना है, तो जो ये पोर्टल के माध्यम से ही उसको अनुदान मिलता है। तो जो भी 90% अनुदान में है वो 10 किसानों के हिसाब से एक गाँव में 10 किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें 90% अनुदान होता है। जैसे किल का है, किल 5 किलो मिलता है, उसमें पत्थर है, खुराक है, दवा है, बहुत सारी चीज़ें। 3500 रुपये कुछ जमा होता है, वो पैसा आपके खाते में जाता है 10% कट के, और ये सामान आपको नहीं जाता है। तो ये सब चीज़ों के लाभ, अरहर है, अरहर मिलता है, ज्वार है, ज्वार मिलता है, इन सब चीज़ों में पैसा जमा होता है, खाते में आपका आ जाता है। इसके बाद चने के सीजन में आपको चना मिलेगा, मूंग मिलेगी, उड़द मिलेगी, ये सारी चीज़ें भी, गेहूँ भी है। और कुछ होता है 50% होता है। मान लीजिए किसी को उतना नहीं ले रहा है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसको चाहिए 10 किलो 20 किलो 30 किलो जो भी गेहूँ में चना है, तो वो आपका 50% अनुदान में दे सकते हैं। विभाग वाला कुछ क्वालिटी में थोड़ा सा कम भी होता है, कोई भी अच्छा भी नहीं मिल जाता है। तो दोनों आप प्रयास करेंगे, जो बाजार का है वो आपको मिलेगा ही यहाँ, जो अनुदान वाला है वो भी यहाँ से आपको मिलेगा। हर एक आप गाँव से लिस्ट बनाइए, हर एक गाँव से हमारे गाँव में इतने सदस्य हैं, आपके पास नहीं है तो आप एक जागरूक किसान है, कोई भी एक बनिए, 2 लोग बनिए और हमसे लिस्ट ले लीजिए कि भाई आप यहाँ से इतने गाँव में किसान जुड़े हैं, और उन किसानों को आप पहले एक बार समझा दी। क्या होता है कि बातें चीज़ें निकल जाती हैं, दिमाग से नहीं होता कभी कभी। तो इस तरह से आप लोग जागरूक होइए। आपके क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ें प्रयास किया है हमने और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। किसान कब जागरूक हो, व्यक्ति बेइज्जती की बातों की सवाल नहीं करोगे किसान का। अरे हलवाई से यार मैं बढ़ाई बन गया हूँ। ठीक है, आप हलवाई से बढ़ाई बन गए, तो बढ़ाई वाला सामान न मिले सकती आप अपनी कितने बेइज्जती यार भैया, मैं हलवाई बन गए देखो कागज पर। अब फिर तुम बोलता हूँ ये नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे यार, ये पढ़ाई बात तो करवाओ यार। सामान इसका है यार तुम सेवाई की तुम नहीं बोलते यार। इसका हमने पहले उसका डिस्कस कर दिया है। तुम नहीं सब मिला के सामान खा गए हो यार। इसका में डिले है।